Hello people, how are you all? I hope you are doing well. And if you haven't watched the part 1 of reading vlog of this book, The Patriarchs by Angela Saini, this one, yeah, you can see the sticky notes. Yes, it's a fantastic book. And if you haven't watched the part 1, please go watch it because उसके views देख कर लग रहा है कि आप लोगों ने नहीं देखा है. But this is part 2 and I am so excited to tell you more about this. So yeah, people who have been here before, welcome back, and people who are new, welcome. This is Mansi from Readers and Creators. ओके तो फर्स्ट चैप्टर था डोमिनेशन, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बात कर रखी है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं. ये चैप्टर का नाम है एक्सेप्शन. इसमें बात हुई है सबसे पहले सेनेका फॉल्स की, जहाँ पर फर्स्ट वुमेन राइट कन्वेंशन हुआ था. ये एक जगह है, सिंपली ट्विस्टेड से चीज़ है. पहली बात तो ये पूरा चैप्टर सफरेज मूवमेंट की हिस्ट्री पर बेस्ड है. सफरेज मूवमेंट वॉज अबाउट द फर्स्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट एवर, और मैंने वेव्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर रखी है. सो यू कैन वॉच इट टू have the foundation what I am talking about here right now. Well, first women right convention हुआ था सेनेका फॉल्स में, but ट्विस्टेड इसलिए है क्योंकि जो फर्स्ट सफरेज मूवमेंट था तो उसमें women ने वोटिंग राइट्स मांगे थे, इक्वल राइट्स, इक्वल लीगल राइट्स, पर उसमें भी विमेन का ही क्लैश हो गया था एक तरह से, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ वाइट वुमेन राइट लड़ रही थी अपने राइट के लिए, वाइट प्रिविलेज्ड वुमेन. इसमें ब्लैक वुमेन मिसिंग हैं, इसमें छोटे हाउस होल्ड की वुमेन मिसिंग है, छोटे कास्ट की वुमेन मिसिंग है. सो बेसिकली क्या कहा गया है यहाँ पर कि इवेंचुअली ये चीज़ शुरू तो अच्छे गोल के लिए हुई थी कि राइट्स ऑफ वुमेन, बट उसमें कहीं ना कहीं जाके लोगों ने या खुद वुमेन ने उसको इस तरह से कॉम्प्लिकेट कर दिया, इस तरह से ट्विस्ट कर दिया कि विमेन के ही खिलाफ हो गई हैं इन केस ऑफ कास्ट, रेस, क्लास, एवरीथिंग. मतलब एक वाइट वुमेन जो बहुत ही प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड की है, उसके अंडर में एक लोअर कास्ट की वुमेन काम करती है एज ए सर्वेंट. तो आप बाहर राइट की बात कर रही हो, बट दिस इज इल ट्रीटमेंट. लाइक दैट थिंग हैपेंड एंड पीपल पुट इट आउट एंड टॉक्ड अबाउट इट एंड देन इट बिकेम अ होल प्रोपेगेंडा. ओके, अब सेनेका फॉल्स में एक बहुत प्यारी इंडिजीनियस कम्युनिटी है जिसका नाम है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप ये स्पेलिंग पढ़ लीजिएगा, हॉडेनोसोनी विमेन. हॉडेनोसोनी विमेन होती थी एक कम्युनिटी की, किसी भी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी या ना वो अपने राइट्स को मांगने के लिए लड़ रही थी. दे वर ऑलरेडी इन कंट्रोल ऑफ देयर राइट्स, दे वर ऑलरेडी मैनेजिंग द हाउस होल्ड, how the wages will be spent, they already had power. This was an indigenous community. So the first women's right convention which was happened in Seneca Falls, they asked just for a slice of what this indigenous community already had. You know, like Haudenosaunee women at that time, they had so much power, so much authority, so much control, so much freedom of themselves that this women right convention, which was first ever, they asked just for a slice of what they had. They were at that pitiful stage. नेक्स्ट बात करते हैं कॉलोनाइजेशन की. कॉलोनाइजेशन का बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है पैट्रियार्की के ओरिजिन में. यूरोपियंस सबसे बड़े कॉलोनाइजर्स एज वी ऑल नो, उन्होंने क्या किया, नेटिव अमेरिकन्स जो थे, इंडियंस जो थे, बेसिकली इंडिजीनियस पीपल कहा जाता था उनको अपने शहर में, अपनी कंट्री में, अपने एरिया में रहने के लिए अलाउ तो किया, बट ऑन दिस वन कंडीशन दैट दे लूज देयर इंडियननेस, दैट दे लूज देयर कल्चर, दैट दे लूज देयर वैल्यूज एंड फॉलो देयर्स, द मिशनरी स्कूल्स, द क्रिश्चियनिटी रिलीजन, एवरीथिंग. द कॉलोनाइजेशन इज अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ओरिजिन ऑफ पैट्रियार्की. उनका बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज थी पहले के टाइम में, मोस्टली दे हैव मदर्स और women inheritance, like matrilineal society थी. most of them indigenous society, most of them they were matrilineal, but Europeans ने धीरे धीरे उसको पेट्रियार्की की तरफ शिफ्ट कर दिया. उन्होंने मेन को प्रोवोक किया, उन्होंने विमेन को बताया कि उनकी जगह क्या है. मतलब वो उनको राइट तो देते थे कि आपका राइट है, आप मतलब
राइट है आपका, घर पे राइट है, घर के डिसीजन पे राइट है, बट इससे ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं था. बट यू कैन बी अ ग्रेट हाउस वाइफ, यू कैन बी अ ग्रेट डोमेस्टिक वर्कर, बट नॉट मोर देन दैट. दे वर टोल्ड दैट, women were told that you are just limited to this frame. आगे ही इसी कॉलोनाइजेशन में अगर बात करते हैं तो एक बात हुई है द मिथ ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी, जहाँ पर यूरोपियंस ने ऑलरेडी ये चीज़ को लेजिटिमाइज कर रखा है, अनाउंस कर रखा है, एक्सेप्ट कर रखा है कि जो अमेरिकन्स हैं, जो यूरोपियन डेसेंट के हैं, वो इवेंचुअली लाइफ में कभी ना कभी वेस्ट की तरफ मूव करेंगे, और जब वो करेंगे तो उनके लिए एक ह्यूज पोर्शन ऑफ लैंड रहेगा. समझ रहे हैं आप? मतलब कि उन्होंने इतनी प्रिविलेज दी है अपने यूरोपियन डेसेंट के होने को कि उन्होंने जो अमेरिकन्स थे, जो कि यूरोपियन डेसेंट के थे, सिर्फ मे बी उनका मन हो कि वो अमेरिका का आगे कैरी फॉरवर्ड करें, बट उन्होंने ये लिबर्टी दी, उन्होंने ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट दिया कि अगर ये वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो इनको इतना लैंड मिलेगा, जो मतलब कुछ नहीं करना है उसके लिए. इफ़ यू आर अमेरिकन्स ऑफ यूरोपियन डेसेंट यू हैव दैट लैंड टू योर सेल्फ. तो बेसिकली वो एक तरह से बेट कर रहे थे. तो कॉलोनाइजेशन, इट्स ऑल कॉलोनाइजेशन. और उनकी आइडियोलॉजी थी ही पेट्रियार्की, मैन रूल करते हैं. देयर सो कुछ पैराज ऐसे हैं ना जिसको पढ़ के ऐसा बम सा फट रहा है, बिकॉज यू नो beating your wife and domestic violence and not letting your wife getting out of house, keeping her inside house, letting her do all the domestic work, not having her any liberty, this was all legal, this was all natural. No one questioned it, no one complained about it, no one, not even women. How horrifying is that? Okay, the last one for today is this anti-feminist author and lawyer Phyllis Schlafly, complicated surname. Well, she is a beep. शी वॉज अ एंटी फेमिनिस्ट ऑथर जिन्होंने पूरी लाइफ 2016 में मरी हैं. वो 2016 तक शी एडवोकेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ विमेन बीइंग हाउसवाइफ, विमेन बीइंग डोमेस्टिकेटेड. मतलब उन्होंने कहा है कि विमेन को ये होना चाहिए, दे शुड बी ओनली हाउसवाइफ. एंड ट्रंप की बहुत बड़ी सपोर्टर थी, उनके कैंपेन्स में, उनके उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था. एंड 2016 में वो मर गई, लेकिन वो इसलिए क्रिटिसाइज की जाती हैं कि उन्होंने आइडियोलॉजी दी कि वुमेन हाउसवाइफ होनी चाहिए और डोमेस्टिकेटेड होनी चाहिए. व्हेन शी हरसेल्फ वाज एन ऑथर, लॉयर, शी वर्कड, शी वाज इन पॉलिटिकल फील्ड, शी गेट आउट ऑफ हाउस, शी डिडंट वर्क एज हाउसवाइफ, सो शी वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर वर्किंग अगेंस्ट हर ओन आइडियोलॉजी. Nothing can be bad than that, I think. Well, this is this done, part 2, and in part 3 I will wrap it up. क्योंकि व्यूज़ तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, बट 1 2 3 पीपल हु आर वॉचिंग इट एंड कमेंटिंग इट, रश्मि थैंक यू सो मच. बट जो भी ये देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग. थोड़ा सा और सबको आसपास पुश करो यार, सब्सक्राइब करवाओ मेरे चैनल. 2 सब्सक्राइबर लूज़ कर दिया मैंने बढ़ने के बजाय. वेल, keep reading, be happy, be safe. We'll meet you in part 3 because I'm gonna make part 3, and bye bye, be happy.